संजना और सौरभ की शादी को 2 साल हो गए थे। संजना बहू, इससे पहले कि मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूं, मेरी गोद में एक पोता या पोती दे दे। उनके साथ खेलूंगी तो शायद मैं कुछ दिन ज्यादा जी लूं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। रात में संजना ने ये बात सौरभ को बताई। तो दे दो ना माँ को पोता या पोती। लेकिन सौरभ, आप तो जानते ही हैं कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। सिर्फ आपकी कमाई से घर कैसे चलेगा? देवर जी की पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है। उनकी पढ़ाई का खर्चा, घर के खर्चे, ये सब आप अकेले कैसे कर पाएंगे? तुम्हें मेरी और इस घर की कितनी फिक्र है? गौरव की पढ़ाई इस साल पूरी हो जाएगी। उसकी नौकरी लगते ही हम बेबी प्लान कर लेंगे। मैं माँ को समझा दूंगा। सौरभ दूसरे दिन योगमती को समझा देता है। माँ, गौरव की नौकरी लग जाने दो। जब वो घर के खर्चों में मेरा हाथ बटाने लगेगा, तब संजना तुम्हें पोते पोती का सुख जरूर देगी। ठीक है बेटा। साल खत्म होते होते संजना के देवर गौरव की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे जॉब भी मिल गई। कुछ दिनों बाद गौरव एक लड़की को लेकर घर आता है। गौरव बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये निकिता है। हम दोनों कॉलेज में ना एक साथ पढ़ते थे, अब जॉब भी एक साथ करते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे से ना बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं माँ। लेकिन बेटा, पहले हमें निकिता के घर वालों से बात करनी होगी। माँ, वो लोग पहले से ही इस रिश्ते के लिए तैयार है माँ। वो शादी की बात करने कल हमारे घर ही आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी। आपने मेरे लिए देवरानी ढूंढकर मेरी सारी मुश्किलें खत्म कर दी। हम जल्दी से आप दोनों की शादी करा देंगे। दूसरे दिन निकिता के माता पिता घर आते हैं और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिन के बाद गौरव और निकिता की भी शादी हो जाती है। एक रात सभी खाना खाने के लिए एक साथ बैठे थे। तभी संजना को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। संजना, संजना, क्या हुआ तुम्हें? सौरभ बेटा, तू जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। उधर निकिता भी उल्टियां करने लगी। न जाने निकिता को क्या हो गया है, वो भी उल्टियां कर रही है। हे भगवान, मेरी दोनों बहुओं को किसकी नजर लग गई? तभी डॉक्टर आता है और दोनों का चेकअप करता है। घबराइए मत माँ जी, अब आप खुश हो जाइए। आप दादी बनने वाली हैं। आपकी दोनों बहुएं गर्भवती हैं। क्या? भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं एक साथ 2 पोते पोतियों के साथ खेलूंगी। समय बीतता जाता है। 9 महीने बाद संजना और निकिता दोनों एक एक बेटी को जन्म देती हैं। कुछ दिनों तक दोनों मैटरनिटी लीव पर रहती हैं, लेकिन लीव खत्म हो जाने के बाद, गौरव, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होगा। लेकिन तुम ऑफिस चली जाओगी तो हमारी मिट्टी का ख्याल कौन रखेगा? मिट्टी के लिए हम कोई आया रख लेंगे। नहीं निकिता, मैं मेरी बच्ची आया के हवाले नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि ऑफिस में मेरा प्रोफाइल कितना हाई है। मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है। मैं ये सब कैसे छोड़ दूं? गौरव और निकिता की बात संजना सुन लेती है। रात को खाने के टेबल पर संजना कहती है, माँ जी, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है। कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन मैंने कुछ फैसला किया है। तूने क्या फैसला किया संजना बहू? यही कि मैं जॉब छोड़ दूंगी। निकिता भी कल से ऑफिस जाएगी तो दोनों बच्चियों को कौन संभालेगा? मैं घर पर रहकर दोनों बच्चियों को संभालूंगी। लेकिन संजना, ऑफिस में तुम काफी हाई पोस्ट पर थी। जॉब करना, अपनी पहचान बनाना तुम्हारा पैशन है। सौरभ, मेरे लिए दोनों बच्चियों से जरूरी कुछ भी नहीं। इस वक्त बच्चों को पेरेंट्स की परवरिश मिलना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें ये सब अभी नहीं मिला तो उनका भविष्य खराब हो सकता है। संजना बहू, तू कितनी समझदार है। तूने पिंकी के साथ साथ अपने देवर की बेटी मिट्टी को भी अपना माना। इसमें अपना क्या मानना माँ जी? मिट्टी मेरी ही तो बेटी है। मैंने कभी उसे पिंकी से अलग समझा ही नहीं। थैंक यू भाभी, आपने मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। दूसरे दिन से निकिता ऑफिस जाने लगती है और संजना घर पर रहकर घर के काम करती और दोनों बच्चियों की देखभाल करती। यहाँ तक कि वो अपनी देवरानी की बेटी मिट्टी को अपनी बेटी पिंकी से ज्यादा प्यार करती। एक दिन संजना की बेटी पिंकी रो रही थी, तभी योगमती उसके कमरे में जाती है। अरे संजना, पिंकी कब से रो रही है? इसने सूसू कर दिया है। तूने इसका डायपर नहीं बदला और अभी तक इसे दूध भी नहीं पिलाया। माँ जी, मैं मिट्टी को नहला रही थी। योगमती ने देखा कि संजना अपनी देवरानी की बेटी मिट्टी को अपना दूध पिला रही थी। संजना, तू मिट्टी को अपना दूध पिला रही है तो पिंकी को क्या पिलाएगी? माँ जी, मैं पिंकी को ऊपर का दूध पिला दूंगी। संजना ने अपनी देवरानी की बेटी मिट्टी को दूध पिलाकर सुला दिया। उसके बाद उसने अपनी बेटी पिंकी का डायपर हटाकर उसे नहलाया और उसे ऊपर का दूध पिला दिया। योगमती मन ही मन सोचती है, मेरी बड़ी बहू कितनी समझदार है। वो अपनी देवरानी की बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। संजना देवरानी की बेटी मिट्टी की हर जिद पूरी करती। मिट्टी बेटी, आज नाश्ते में क्या खाएगी? बड़ी माँ, मैं आलू के पराठे खाऊंगी।
माँ मुझे आलू के पराठे नहीं खाना, मैं पास्ता खाऊंगी। पिंकी बेटी, आलू के पराठे बनेंगे तो तेरी दादी भी खा लेंगी, इसलिए मैं सबके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। माँ तुम हमेशा मिट्टी की पसंद का खाना बनाती हो, हर बार उससे ही पूछती हो कि क्या खाना है, मुझसे कभी नहीं पूछती। मुझे हमेशा वही खाना होता है जो मिट्टी को पसंद है। पिंकी ऐसा नहीं कहते, मिट्टी तुम्हारी बहन है। लेकिन आप मिट्टी को ज्यादा प्यार करती हो और मुझे कम। मुझे अभी चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आती हूँ। संजना इस तरह से अपनी बेटी पिंकी को समझाती है। कुछ दिनों के बाद सौरभ, मिट्टी और पिंकी 3 साल की हो गई हैं। दोनों का दाखिला स्कूल में करवाना होगा। देखो संजना, मेरे पास तो टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दोनों का एडमिशन करवा दूंगी। दूसरे दिन संजना पिंकी और मिट्टी को लेकर स्कूल जाती है और दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में करवा देती है। दोनों बच्चियों का एडमिशन एक ही स्कूल में हो जाता है। अब संजना रोज सुबह उठकर दोनों को तैयार करती और स्कूल भेजती। ये क्या माँ, तुमने मुझे नाश्ता तो दिया ही नहीं, मिट्टी को तो दे दिया। तुझे भी दूंगी पिंकी बेटी, 2 मिनट रुक जा। संजना पिंकी को नाश्ता देती है। पिंकी खुद से जैसे तैसे नाश्ता करती है, लेकिन मिट्टी को संजना अपने हाथों से खिलाती है। ये देखकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। स्कूल से आने के बाद संजना दोनों बच्चियों को पढ़ाने बैठ जाती। वो मिट्टी का होमवर्क पहले करवाती और पिंकी का बाद में। धीरे धीरे दोनों बच्चियां कक्षा 1 में पहुंच गई। इधर एक दिन संजना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उस दिन निकिता छुट्टी लेकर घर पर ही रहती है। तभी उसकी सहेली उससे मिलने आती है। हाय निकिता, ये तेरी बेटी है क्या? हाँ, बड़ी प्यारी है, लेकिन लगता है तू इसकी देखभाल ठीक से नहीं करती। लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरी बेटी कितनी पतली और कमजोर है। तेरी बेटी जितना बड़ा मेरा बेटा है, वो तो काफी तंदुरुस्त है। मैं उसे बहुत अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ। तेरी बेटी पढ़ने में भी कमजोर है। मेरा बेटा भी तो उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ तेरी बेटी पढ़ती है। वो तो मुझे सब बताता है मिट्टी के बारे में। वहीं तेरी जेठानी की बेटी पिंकी काफी तंदुरुस्त है और पढ़ने में भी तेज है। बस फिर क्या था। निकिता को गुस्सा आ गया। आरती के जाने के बाद उसने संजना को खूब खरी खोटी सुना दी। दीदी, आपने तो कहा था कि आप दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी उठा लेंगी। ये जिम्मेदारी उठाई आपने मेरी बेटी को तो ना ठीक से खिलाया पिलाया और ना ही उस पर ध्यान दिया। आपकी वजह से मेरी बेटी पढ़ने में भी कमजोर है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा था तो आपने कहा ही क्यों था कि आप दोनों बच्चियों की देखभाल कर लेंगी। ये तो क्या कह रही है निकिता? संजना ने हमेशा मिट्टी को पिंकी से ज्यादा प्यार दिया है। दोनों बच्चियों को पालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। आप रहने दीजिए माँ जी, मुझे सब पता चल गया है। तभी मिट्टी निकिता के पास आती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, मम्मी ये तुमने कैसा नाश्ता दिया है? ना तुमने ब्रेड टोस्ट किया है, ना उसमें जैम लगाया है। लेकिन मिट्टी बेटा, मैंने इसमें बटर तो लगाया है ना। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं बटर नहीं खाती, मैं ब्रेड के साथ जैम खाती हूँ। बड़ी मम्मी मुझे ब्रेड टोस्ट करके उस पर जैम लगा कर देती हैं। और दूध भी तुमने सादा दे दिया है। मैं चॉकलेट दूध पीती हूँ। तुम मुझे कुछ भी खिलाने से पहले बड़ी माँ से पूछ लिया करो। और आज तुम्हारी वजह से हम दोनों स्कूल नहीं जा सके। तुमने हमें समय पर तैयार भी नहीं किया। मिट्टी की बातें सुनकर निकिता की आंखें खुल जाती हैं। संजना दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आरती की बातों में आकर मैंने आपको भला बुरा कह दिया। मुझे पता चल गया है कि मिट्टी की असली माँ आप ही हैं। निकिता की गलतफहमी दूर हो जाती है और संजना दोनों बेटियों की जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगती है।